इस पृथ्वी के ऊपर के लोकों में तो हमारे पूजनीय देवों के भवन हैं, जहाँ वे निवास करते हैं, परंतु इस धरती के नीचे जो 7 लोक हैं, उनमें कौन रहता है? कलयुग में क्या स्थिति है उनकी? और कलयुग में उन प्रत्येक लोकों में कौन कौन निवास करता है? कैसा स्वरूप है उन लोकों का? जैसा कि नारद जी ने कहा था कि वे पाताल लोक स्वर्ग लोक से भी अधिक सुंदर है, क्या यह बात सत्य है? आइए विस्तार से जानते हैं पाताल के उन सभी लोकों के बारे में। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ब्रह्मा पुराण के भाग 12 में लोहमर्शन जी पाताल के बारे में पूछने पर मुनिवरों को बताते हैं कि पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10,000 योजन की है। उन 7 तलों के नाम ये हैं: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। अतल की भूमि काली है, वितल की सफेद, नितल की लाल, सुतल की पीली, तलातल की कंकरीली, रसातल की पथरीली तथा पाताल की भूमि सुवर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्यों के सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवऋषि नारद जी ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था कि पाताल लोक स्वर्गलोक से भी अधिक रमणीय है। वहाँ सुंदर प्रभा युक्त चमकीली मणियां हैं। वे नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती हैं। वहाँ सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहाँ वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, कमलवान तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं, जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सब का उपभोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देवऋषि उनकी पूजा करते हैं। ये सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित हैं। प्रलय काल में विषाग्नि ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुखों से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। ये भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। भगवान अनंत जब जम्भाई लेते हैं, उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित ये पृथ्वी डोलने लगती है। पाताल के अनंतर रौरवादी नरक हैं, जिनमें पापियों को गिराया जाता है, जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब यम के राज्य में है। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं, वे ही उन नरकों में गिरते हैं। देवी भागवत पुराण में धरती के नीचे के लोकों का और भी विस्तार से विवरण है। इनके अनुसार वहाँ असुर एवं अन्य जीव आज भी रहते हैं। इन लोकों में सर्वप्रथम आता है अतल। इस विवर में बल नामक दानव रहता है। इस अत्यंत अभिमानी दैत्य के पिता का नाम मय है। इसने 96 प्रकार की मायाएं रची हैं, जिनमें सभी कामनाओं की सिद्धि में सहायता मिलती है। आगे वितल नाम वाले दूसरे विवर का प्रसंग मिलता है। ये विवर अतल के नीचे है। यहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर रहते हैं। ये अपने पार्षदों को सदा साथ रखते हैं। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को बढ़ाना इनके रहने का प्रधान उद्देश्य है। देवताओं से सुपूजित होकर यह भवानी के साथ विराजते हैं। वहाँ हाटकी नामक एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। वायु की प्रेरणा से प्रचंड अग्नि उत्साह पूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। जल पीते समय अग्निदेव जो जल थूक देते हैं, वही हाटक नाम से प्रसिद्ध सुवर्ण बन जाता है। आगे इस वितल के नीचे सुतल नामक विवर आता है। यह सुतल सभी विवरों में श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ विरोचन कुमार बलि रहते हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से भगवान श्री हरि वामन के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने ही बलि के इस लोक में रहने की व्यवस्था की थी। भगवान ने पहले तीनों लोकों की संपत्ति यहाँ भेज दी। तत्पश्चात दानव राज बलि को यहाँ बसाया, जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। ये अमित लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है और वे अब भी सुतल लोक में ही विराजमान हैं। सुतल लोक के नीचे के विवर को तलातल कहा जाता है। वहाँ त्रिपुराधिपति मय नामक महान दानव रहता है। त्रिलोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने उसकी तीनों पुरियां भस्म करके उसके यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। अपने कार्यों के अभ्युदय के लिए बड़े बड़े भयानक राक्षसगण उस मय की पूजा किया करते हैं। उस तलातल के नीचे परम प्रसिद्ध महातल नामक विवर है। इस विवर में कद्रू के वंशज क्रोधवश आदि सर्पों का समाज रहता है। इसमें प्रधान सर्प जो यहाँ रहते हैं, वे हैं कहुक, तक्षक, सुषेण और कालिया। इस महातल के नीचे के विवर को रसातल कहते हैं। इस विवर में बहुत से दैत्य निवास करते हैं, जो पणि नाम से विख्यात हैं। उन दानवों की बस्ती यही है। ये दानव निवात, कवच, ऋण्यपुर निवासी और कालकेय नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे तो ये महापराक्रमी हैं, परंतु श्री हरि के तेज से इनकी शक्ति कुंठित रहती है।
अतः बिल में सोए सर्पों की भांति ये सदा अपने विवर में छिपे रहते हैं। इस रसातल के नीचे पाताल लोक है। यहाँ नाग लोक के स्वामी बहुत से सर्प रहते हैं। उनमें वासुकी को सबसे प्रधान माना जाता है। उनके नाम है शंख, कुलिका, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त। इनके बहुत बड़े बड़े फन हैं। ये बड़े क्रोधी और महान विषधर हैं। इनमें से कितने ही सर्प 5, 7, 10, 100 एवं 1000 मस्तकों से सुशोभित हैं। उनके मस्तक की मणियां सदा जगमगाती रहती हैं और अपनी मणियों के तेज से पाताल लोक के घोर अंधकार को नष्ट कर देती हैं। क्रोध से उनका शरीर सदा जलता रहता है और इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजती है। संपूर्ण देवताओं से सुसज्जित इस कला का नाम अनंत है। ये सहस्त्र मस्तक से शोभा पाने वाले भगवान शेष हैं, जिन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।